हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एंड उसके साथ ही हम लोग उसका इन्वर्स फंक्शन जो होता है लॉगरिथमिक, उसको भी डील करेंगे। ठीक है, उसके डोमेन और रेंज के बारे में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, व्हाट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? तो कोई भी एक फंक्शन आप ले लीजिए, एफ एक्स, कोई भी नहीं, ऑब्वियसली एफ एक्स ए टू द पावर एक्स टाइप का, जहाँ पे ए जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ओके, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन जीरो, एंड ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू वन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर का फंक्शंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो कंडीशन है जो कि एक नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम लोग एक पे ब्रेक करके देखेंगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इस कंडीशन को हम लोग और भी कैसे लिख सकते थे? अगर हम इस फंक्शन को विद दैट कंडीशन थोड़ा और जनरलाइज करके लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस एज इस तरीके से, और ए ग्रेटर देन वन। सेम यही कंडीशन हमने इस तरीके से लिख दिया, सेम वही चीज़ है। ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू वन, मतलब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो का मतलब अप टू इन्फिनिटी, तो ये अप टू इन्फिनिटी है बट वन पे नहीं है। ठीक है, वन पे डिफाइंड नहीं है ए के लिए। तो ये इस तरीके का जो फंक्शन होता है दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं जरा, इसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। ऑब्वियसली आपको ए आपका वन नहीं लेना है, ओके। तो बट हम लोग अगर बात करें कि भाई हाँ एक्स हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, यू आर फ्री टू हैव एनी वैल्यूज़, एनी रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम लोग कोई भी वैल्यू एक्स के लिए ले सकते हैं। तो हाँ, रिस्ट्रिक्शन किस पे है? ए पर है। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। तो आप जरा ध्यान दो, ए ग्रेटर देन वन है सपोज दैट, तो वैल्यू क्या मिलने वाली? फॉर इंस्टेंट हम लोग वैल्यू रख के पिक करके देखते हैं, उन्हें उसका नेचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये 2 है, बेसिकली ये क्या है? 2 टू द पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो। आप देखो जरा, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, 2 टू द पावर एक्स है, तो एक एक वैल्यू रख के देखते हैं। सपोज आपने एक्स इक्वल्स टू क्या रख दिया? 0, तो ये एफ एक्स क्या आ जाएगा? अगर हम इसकी बात करें, एक जैसे हम लोग क्लास 9th में ना ग्राफ प्लॉट करते थे, 9th में ही ठीक थे, तो x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी देने वाली है? 1। यानी एक चीज़ तो तय हो गया कि ये एफ एक्स यानी y मीन्स एफ एक्स की बात हम कर रहे हैं, ये इसको इस पॉइंट अगर हम इसको कहें कि ये 1 है, ठीक है, y पे या एफ एक्स पे, तो ये इस पे क्रॉस करने वाला है। x इक्वल्स टू 0 उस पे होता है, और y की वैल्यू अगर हम ये मान लें कि ये 1 है, इट मीन्स से इट इज़ 0,1। ओके, तो ये इससे पास करेगा। अच्छा, एक और बात, ये आप देखो ना, ये एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। कैसे? जरा आप देखो, कोई भी आप वैल्यू रख लो, देखो पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। 2 रखोगे स्क्वायर 4 8 16 एंड ऑल दैट इस तरीके से है जा रहा है। अगर आप नेगेटिव भी रखते हो 1/2, ठीक है, माइनस पावर 1 रखते हो तो 1/2 मिल जाएगा, पावर -2 कर देते हो 1/4 मिल जाएगा। इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देना है। इसका मतलब एक तरीके से और ये पता चला, ये सारी चीज़ें हम ए ग्रेटर देन 1 के लिए फिलहाल पे डिस्कस कर रहे हैं, इसकी सारी वैल्यूज एबव द एक्स एक्सिस मिलने वाली है, यानी एक्स एक्सिस को क्रॉस कहीं नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? बेसिकली आप यहाँ पर देख लो, यानी एबव द एक्स एक्सिस पूरा ग्राफ, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? भाई क्रॉस तब करेगा ना, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी मिले। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव या सम कहीं नेगेटिव मिलता, तो एफ एक्स की वैल्यू तो कभी नेगेटिव है नहीं जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे जाएगा। इसका मतलब एबव द एक्स एक्सिस हमेशा ग्राफ मिलने वाला है इसका। अच्छा, अब आप देखो कि अगर ग्रेटर वैल्यू आप ले रहे हो किसकी? एक्स की। जितनी ग्रेटर वैल्यू ले रहे हो ये उतनी तेजी से मूव कर रहा है। देखो जरा, यहाँ पे आपने -1 रखा तो पहले पॉजिटिव की बात कर ले, 1 रखा तो 2 दिया, 4 पे कितना मतलब आप थोड़ा सा और इंक्रीज करिए, 2 रख देते हैं तो 4, 3 पे 8। अब जरा देखिए किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, 32, अब 10 रख देते तो 1024, है ना। ये इस तरीके से बहुत तेजी से ग्राफ, मतलब 10 समवेयर यहाँ पे होगा लेकिन ग्राफ इधर हो गया। इसका मतलब ये इस तरीके से कुछ ग्राफ देने वाला है, क्योंकि ये इधर, तो ग्राफ जो होता है बेसिकली इसका 1 से पास करते हुए ये मान लिया जाता है कि इट विल टच दिस एक्स एक्सिस एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1,
0,1 से पास करेगा। और ये कब के लिए ग्राफ के लिए है, ये जब है a ग्रेटर देन 1, और जब a 0 से 1 के बीच में होगा तब वैल्यू क्या होगी, ये सेम उसी टाइप का y एक्सिस का सिमेट्रिक बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा कुछ, मतलब a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होनी है तो ये देगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी है तो ये वाला ग्राफ है हमारा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू a टू द पावर x। ठीक है, a विल बी एनी वैल्यूज। ठीक है, हाँ वो भी एनी वैल्यूज में, मतलब इस कंडीशन में। ठीक है, उसके अलावा नहीं, मतलब 0 से और बराबर या उससे लेसर वैल्यू नहीं हो सकते। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x। अब अगर हम इसका डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखो डोमेन ऑफ सच ए फंक्शन क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू। अगर हम x डैश इधर देखें तो इधर -∞ से लेकर +∞ की सारी वैल्यू ले रहा है, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर। कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर ये अनडिफाइंड या डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वो सारी वैल्यूज हैं जिस पर ये डिफाइंड है। ठीक है, तो ये डोमेन ऑफ f ये हो गया। अब रेंज ऑफ f की बात करनी हो, आउटपुट क्या दे रहा है, ऑब्वियसली ये एबव द x एक्सिस की सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखिए एबव द x एक्सिस पे पूरी हाइट, एक्चुअली रेंज क्या होता है, ग्राफ की हाइट। ग्राफ यहाँ माना जा रहा है कि ये जाएगा -∞ पे टच होगा उधर, यानी ये पूरी हाइट को वो कवर कर रहा है। तो रेंज भी आपका क्या हो गया, r+, ऑब्वियसली। ठीक है, वो भी r+ में 0 नहीं लेगा कभी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये टच करेगा जब x एक्सिस को, तब तो ये RF हाइट 0 को कंसीडर करेगा। मतलब इसको अगर आप समझना चाहो तो ये वैल्यू क्या है, ये 0 to ∞, 0 नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक, और ये रियल नंबर पूरा का पूरा रियल नंबर पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेगा, और आउटपुट जो है वो 0 to ∞ देने वाला है आपका। ठीक है, टोटल का टोटल r+। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सेम इसी का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो हमारा होता है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली डिफाइंड इस तरीके से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन कि इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नोन एज द लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों के कंबाइंड फॉर्म के क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना इसके डोमेन रेंज के बारे में। अभी ग्राफ भी आप देखिए, क्योंकि इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो, और आगे कभी भी जो किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा तो ग्राफ आप सबके लर्न रखिए, आधा काम आपका ग्राफ से, आधा से ज़्यादा काम आपका ग्राफ से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन एक साथ किया जाएगा दोनों का, क्योंकि सिमिलर ही हैं दोनों एक दूसरे के। सिमिलर मीन्स इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे के रिलेटेड है, सिमिलर तो नहीं कह सकते। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अगर हम लोग देखें तो सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर वो फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि जो इसकी पहले डेफिनेशन की बात की जाए कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, तो इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है दैट डिफाइंस द लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो और लिखा किस तरीके से जाता है, दिस इज fx इक्वल्स टू वो a टू द पावर x था, इसको आप log x बेस a लिखेंगे। ठीक है, आपने मतलब इसको भी काफ़ी बार ऐसा किया भी होगा, काफ़ी टर्म में अगर ऐसे है तो यू सेंड इट देयर, है ना। तो ये a टू द पावर y में क्या ये मिल गया, हम लोग इन्वर्स भी ऐसे ही निकालेंगे। एक्चुअली अभी शायद अगर आप पढ़ चुके होंगे 11th वगैरह में इंट्रोडक्शन या समथिंग कुछ भी, या आप अभी हम लोग तो डिस्कस करेंगे उसमें कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो है ना, जो अभी आगे लेक्चर्स में आएगा। तो उसमें हम लोग ऐसा ही ऑन टू वाले केस से करके निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई कर लेते हैं, वहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, दैट गिव्स यू द इनवर्स फंक्शन। तो ये a टू द पावर वाई, वाई इज एन आर्बिट्रेरी थिंग। तो अगर हम लोग इसको x में ये इसको अगर हम बात करें तो ये क्या है, एफ ऑफ वाई वो है a टू द पावर वाई, वी कैन राइट इट एज a टू द पावर x। तो ये a टू द पावर x है किसका, log x का, या ये इनवर्स फंक्शन इसका है, ये इनवर्स फंक्शन इसका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो log x आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू log x। ठीक है, दिस इज द इनवर्स फंक्शन बेसिकली। और कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है जो वहाँ पे है। आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है, एज यूजुअल रिस्ट्रिक्शन ये है कि वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे a ग्रेटर दैन 0 है और a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और x के बारे में अगर रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो x का रिस्ट्रिक्शन जो है हमारा वो पूरा का पूरा क्या है,
अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वही x का रिस्ट्रिक्शन हमें डोमेन दे देगा, जो जहाँ पे x हमारा मूव कर रहा है। तो चलिए इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी अगर हम इसको भी उसी तरीके से 2 बार मतलब ब्रेक करके करें नेक्स्ट में, तो ये ग्रेटर देन 0 मीन्स ये इस तरीके से कंडीशन 1 नहीं लेना है, तो और ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारी। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके ग्राफ का। तो ग्राफ में अगर हम लोग बात करें, देखो बेसिकली मैं थोड़ा सा वापस उसमें जा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में f(x) क्या था वहाँ पे। अगर हम डोमेन की बात करें तो इट वाज ऑल r एंड द रेंज वाज दिस। हम इन्वर्स फंक्शन में अभी हम आपको बताएंगे इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स में जो डोमेन होता है वो रेंज बदल जाता है, रेंज में बदल जाता है, और जो रेंज होता है वो डोमेन में बदल जाता है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हो, f उधर गया, f इन्वर्स हो गया, तो बचेगा क्या, आप जरा देखो। अब भाई आप इधर से मैपिंग हो जाएगी f इन्वर्स ये 0 to ∞, या इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, f इन्वर्स 0 to ∞ पे काम करके पूरा का पूरा रियल नंबर देगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना, इन्वर्स फंक्शन। अब ये आर किसका है, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, ये किसकी बात हो रही है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, a⁴x पे बात हो रही है, ठीक है। उसके लिए अभी पिछले देखा आपने कि उसका डोमेन और रेंज यही था, तो उसका इन्वर्स जब हम करेंगे तो इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो पुराने वाले का रेंज होगा, और जो इसका रेंज होगा वो पुराने वाले का डोमेन होगा, ओरिजिनल फंक्शन का मतलब। तो ये हमारा यहाँ पे उसका रेंज मिला। अगर हम उसके हिसाब से इसको जज करें तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी 0 से लेके सॉरी वो ओपन था, इट वाज ओपन, तो ये भी ओपन रहेगा, ठीक है। तो 0 to ∞ आपका पूरा लेगा। मतलब अगर हम बात करें ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, मतलब 0 से लेके ∞ तक का पूरा केस ये मतलब पूरा x की वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला है। इस मीन्स ये ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं जाने वाला, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट साइड में सारी x की नेगेटिव वैल्यू आती है। बोल रहा है नेगेटिव नहीं लेना, इवन 0 भी नहीं लेना है, यानी इस एक्सिस को भी वो कहीं नहीं टच करने वाला या कट करने वाला, यू कैन से दैट, ठीक है। कट भी नहीं करेगा, इवन टच भी नहीं करेगा। तो इसके इस साइड होने वाला है ग्राफ, और देगा क्या, पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी पूरी की पूरी हाइट ये कवर करेगा y एक्सिस के लॉन्ग। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। तो जरा देखो कुछ पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें कि भाई कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन है, अभी हम लोग फंडामेंटली उसको हम बताएंगे कि जब लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू जब सेम हो जाए ना, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या दे देता है, 1 दे देता है, ठीक है। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन x की वैल्यू अगर हम लोग सपोज दैट पहले 1 पे बात कर लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 होगी तो log की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो f(x) = log a, तो हम लोग फिलहाल a ग्रेटर देन के लिए बात कर लें, ब्रेक करके कर रहे हैं, a ग्रेटर देन के लिए बात कर रहे हैं, तो चलो वैल्यू भी रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, और ये 1 क्या होगी वैल्यू, कुछ बच्चों को याद होगी तो डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको निकालते हैं, बेसिकली ये होगा क्या। अच्छा सपोज दैट ये क्या होगा, ये y है। अब ये इधर जाएगा तो 2 to the power y = 1, किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर क्या रख दिया जाए कि 1 हो जाए, ऑब्वियसली 0। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 0। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू 0 निकली है, यानी इसकी वैल्यू क्या हुई हमारी, 0 हो गई, ठीक है। यानी log में x = 1 पे बेस यहाँ पे आपका चाहे ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 1/2 ही होता, अगर सपोज यहाँ 1/2 लेते हैं, यहाँ 1/2 हो ले लेते हैं, तो भी तो वैल्यू आपकी 1 कब देगी, जब y = 0 होगा, दोनों केसेस में। यानी अगर हम बात करें a ग्रेटर देन 1 के लिए अगर केस लें तो वो 1 से पास करेगा, x = 1 से वो पास करने वाला है, क्योंकि x = 1 पे y की वैल्यू 0 है, सो द पॉइंट विल बी 1,0 हियर, और यहाँ से वो पास करेगा। अब किस तरीके से पास करेगा वो देखने वाली बात है। अच्छा अब बात अच्छा एक चीज़ और है, हम लोग इन्वर्स फंक्शन करते समय ये बात किए थे ना कि इन्वर्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है ना, मतलब y = x, एक्सिस नहीं लाइन कह सकते हो, y = x जो लाइन है वो आपका उसके सिमेट्रिक होता है। तो ये y = x लाइन कहीं समथिंग इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज योर y = x, इसके सिमेट्रिक होगा। तो ओरिजिनल वाला क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो ओरिजिनल वाला था ये, ठीक है। अब इसके सिमेट्रिक जाएगा, चूंकि नेगेटिव में तो जा नहीं सकता भाई, आप देखो मैं जरा a⁴ का ग्रेटर देन 1 वाला केस आपको बना के दिखा रहा हूँ।
तो ठीक है, ये था हमारा। अब इसको इस तरीके से सिमेट्रिक कर दो, बट आप ये ध्यान रखना है कि वो क्या करना है भाई, ये आपका 0 1 था तो ये 0 1 रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब फिगर से भले ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ अगर हम कर लें तो ये रिफ्लेक्ट होके ये इधर आने वाला है, तो ये 1 से जाएगा। अब चूंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है log x का। और वो ये कौन सा केस है, ये जब केस है a ग्रेटर देन 1 का, तो ये भी केस है a ग्रेटर देन 1 का, ठीक है। तो ये रहा हमारा a ग्रेटर देन 1 के लिए। और अगर आपको याद हो तो a लेस देन 1 वाला भी कॉन्सेप्ट जो उसकी अगर हम बात करें तो ये एक वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ले, मतलब अगर इस एक्सेस के अबाउट ये जो है कर्व, ये किसके लिए था, जब a की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई कर रही थी, ये a टू द पावर x की बात कर रहा है, तो ये भी पास तो इसी से करेगा क्योंकि ये पॉइंट वही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अब ये इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये किस तरीके से जाएगा, एक चीज़ श्योर है कि नेगेटिव में नहीं जाना है इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होने वाला है। ये मैं इस लाइन को मिटा दूं जरा, ठीक है, कहाँ गया, तो थोड़ा सा ढंग से अच्छे से दिखेगा, ये अब हम हटा रहे हैं, ठीक है। वो बात समझ में आ गई ना किस तरीके से लिए थे। तो ये इस तरीके से आ रहा है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी इस दोनों पॉइंट 1,0 से पास होने वाले हैं, मतलब दोनों कर्व जो है a ग्रेटर देन 1 के लिए भी, और जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो ये ग्राफ हो जाएगा log x का, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए, अच्छा अगर हम लोग बात करें तो a ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन देखो जरा ध्यान से, a ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, a लेस देन 1 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ऐसा इसको इसकी प्रॉपर्टी में ये और क्वेश्चंस में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर हम देखें तो खैर डोमेन और रेंज तो हम लोग पहले ही बता दिए थे, लेकिन फिर वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ से फंक्शन का जो log x है, एफ एक्स इक्वल्स टू बेसिकली जो log x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, जो x की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, x की वैल्यू क्या है, 0 कभी देगा नहीं, तो ओपन 0 पूरा का पूरा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो डोमेन हो गया। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज क्या है, हाइट क्या है, -∞ से +∞, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू सॉरी ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अच्छा एक चीज़ और आप देख लो, जैसे जैसे आप जो वैल्यूज़ हैं बेस में, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे जैसे आप a ग्रेटर देन 1 की वैल्यू मतलब हाउ मच, तो याद रखना a की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वो क्लोज हो जाएगा x एक्सिस के, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे आप यहाँ पे इस वाले कर्व में a की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे वो भी क्लोज हो जाएगा इस एक्सिस के, मतलब दोनों क्लोज होंगे। जैसे इधर इंक्रीज करेंगे और जैसे इधर आप जैसे एक से ग्रेटर देन का मतलब 1 अपॉन समथिंग, सॉरी लेस देन का मतलब 1 अपॉन समथिंग, 1/2, 1/4, 1 अपॉन, अगर हम इसे यहाँ पे ग्राफ से आप बताएं आपको तो ये पास तो यही से करेगा, तो ये हो गया आपका, ये जो ग्राफ है बेसिकली ये किस चीज़ का ग्राफ है, log ax, a ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। फिर ये क्या हो गया, या 1 तो ले नहीं सकते, तो ग्रेटर देन 1 में ये जनरल लिख लेते हैं, ये log 2x का है। एक और कर लेते हैं ऐसे, ये log 3x का होगा। देखो a की वैल्यू आप जितना इंक्रीज करोगे ये एक्चुअली टच नहीं करेगा, इधर ही से आपका आएगा, ये log मान लो 5x हो गया। तो जितना ही आप इसको टच करोगे, मतलब इसको इंक्रीज करोगे, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, जितना एक से ग्रेटर देन, एक से जितना दूर ले जाओगे, जितनी बड़ी वैल्यू करोगे वो उतना x एक्सिस के क्लोज होता जाएगा, ठीक है। उतनी शार्प आपका तेजी से x एक्सिस की तरफ बेंड होगा। सेम उसी तरीके से इसके लिए हम बात करें तो जैसे 1/2, 1/3, 1/4, तो डिनोमिनेटर 1 अपॉन, यानी एक से में तो 1 अपॉन नहीं, बेसिकली हम स्टैंडर्ड आपको दिखा रहे हैं, 1 अपॉन ए मतलब 1/2 की बात करें तो ये थोड़ा इसमें से आके इधर आएगा तो इस से इधर हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू मान लो 1/10 कर दिए तो समथिंग ये और मतलब ऐसे जो होगा एक्स एक्सिस के और क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ जो होगा फंक्शन का अपना बिहेवियर चेंज करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है, ग्राफ किस तरीके से काम कर रहा है इसका। चलिए इस पे कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस की वैराइटीज़ मिलेंगी, उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। तो जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जान भी रहे हो पहले से, ठीक है। लॉग की फंक्शन की बात करें तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। लॉग ए m इंटू एन की बात अगर कर लें, या छोड़ो m इंटू एन नहीं, x इंटू वाई टाइप, तो log x मीन्स log y। नंबर 2 x बाई वाई की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा। x टू द पावर y की बात कर लें तो, या n कर लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। n अगर कर लें तो n log x ये हो जाना है। ऐसा कर लेते हैं log मान लो a टू द पावर n है, और या x और y में कर लेते हैं, x नहीं, a से कन्फ्यूज़न हो जाएगा, a टू द पावर n और यहाँ पे है b टू द पावर m। ज़रा समझो, ये टोटल क्वांटिटी बेस की मैं बात कर रहा हूँ और ये लॉग में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो पावर है m बाई n बाहर और ये एच सच, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो log b आपका बेस, या ऐसे आप कर सकते हैं log y बेस x है, आपको डिज़ायरेबल बेस में ब्रेक करना है, यू कैन राइट इट एज दिस, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये तो काफ़ी हो गई प्रॉपर्टीज़। हाँ, एक और है log b, log a बेस b अगर है तो इसको 1 अपॉन log a log b बेस a कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब जाते हैं जरा फंक्शन के हिसाब से, मीन्स कि log में a x ग्रेटर देन log a y है, ठीक है। तो अगर log हटेगा तो आप यहाँ देखो दो केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि a की बात हो रही है तो a ग्रेटर देन 1 के लिए, a जब जो है 1 से छोटा है तब के लिए। तो देखो इंक्रीज, इस वाले केस में क्या होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन इंपोज होगा या हटेगा तो वो क्या होगा, इनइक्वलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इस केस में आपको ग्राफ तो मैंने हटा दिया, आप अगर आप देखो तो ग्राफ क्या था, डिक्रीजिंग था इसमें, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जानी है, ठीक है। तो log x अगर ये मतलब बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, मतलब a टू द पावर करते हैं, तो ये आपका अच्छा वो प्रॉपर्टी है नहीं है, तो उसको भी आप 7th करके आप लिख लो कि a टू द पावर log a x अगर है तो ये x देता है बेसिकली, ठीक है। और ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है, log की वैल्यू सेम बेस पे 1 देना है, ओके। चलिए ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये जो अगर वैल्यू इस टाइप से अगर मिलने वाली है तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके। कुछ और भी वो जो ले लेते हैं, log a x इक्वल्स टू y है तो इसको x इक्वल्स टू a टू द पावर y लिख सकते हैं। यहाँ पे a का कोई रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगा, मतलब कुछ भी हो, लेस देन ग्रेटर देन डजंट मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम जहाँ इनइक्वलिटी की बात करेंगे वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। तो अगर हम इनइक्वलिटीज़ की बात कर लें नंबर 10 में कि log x बेस a की वैल्यू ग्रेटर देन y है, तो फिर ये ब्रेक होगा, इनइक्वलिटी जहाँ आएगी तो a ग्रेटर देन 1 और a की वैल्यू जब 1 से और 0 के बीच में हो, तो a ग्रेटर देन 1 में जाहिर सी बात है कि इनइक्वलिटी आप नहीं बदलेगा, a टू द पावर y हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम इसके बीच में आएंगे तो log डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जानी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं और इट इज़ ओके, ठीक है, मतलब काफ़ी हो गई हैं वैल्यू प्रॉपर्टीज़ इनकी। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो एक और लास्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो ये है log a x अगर ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, इस लॉग जो अब ग्राफ अगर देखो तो कह रहा है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव का मतलब एफ एक्स ग्राफ ऊपर कब है, मीन समझ रहे हो आप, एक्स एक्सिस के एबव, ये जो भी है एफ एक्स अगर हम लोग मान लें तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एबव द एक्स एक्सिस, वाई उधर ही होगा। तो ये दो केसेस में दोनों केसेस में पॉसिबल है, ये a की वैल्यू ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन में a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होगी और x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अगर आपको ग्राफ
याद हो तो आप देखिए, ठीक है, ये होता है 1, 0, ठीक है। तो देखो ऊपर कब जा रहा है, जब x की वैल्यू, यही x की वैल्यू जब हम इधर जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू आपकी ए ग्रेटर देन वाला फिगर है, ये तो ए ग्रेटर देन का फिगर है, तो ए की वाई की वैल्यू तब पॉजिटिव, अगर हम इसकी बात करें ये वाई है एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, ठीक है। और अगर हम ऐसे बात करें इसकी, ये कब के केस की बात हो रही है, जब ए की वैल्यू 1 से कम है तो उस केस में पॉजिटिव की बात करनी है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब वैल्यू क्या होगी 1 से पीछे होगी और 0 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ग्राफ समझ में आ रहा है। 0 से 1 से लेसर पे वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये ए ग्रेटर देन, ये वाला जो है फिगर ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं आप एक बार देख लिए तो मुझे लग रहा है याद भी हो जाएंगी आपको, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैक्सिमम चीज़ें तो इसमें से आपको पहले से पता होंगी। कुछ जो इनइक्वलिटी वाली चीज़ें अगर नहीं है कुछ तो आप उनको समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने या इम्पोज करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन इम्पोज कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये बात अब मोटी मोटा बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी आएंगे, वो है सारी चीज़ें अभी बहुत कुछ डिस्कस करने को, ठीक है। तो लॉग की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, यू हैव टू मेमोराइज इट। और ए टू द पावर एक्स में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो इंडेक्स की प्रॉपर्टी है पावर की, वो आपको जो बेसिक्स हैं पता होगा। तो ठीक है, समझ में आ गई। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन इट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस पर। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी या आपकी जो भी हैंडबुक वगैरह होगी उसमें मिल जाएंगी, तो लर्न रखिए, ठीक है। केवल नोट करके रखना या फिर जो है उसमें बुक में है बुक आपके पास, उसको यूटिलाइज नहीं करना, डजंट मैटर, ठीक है। बंद रहेगा बुक तो कोई काम का नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं कि भाई क्वेश्चन ये है कि पहले एक्सपोनेंशियल का आप लोग कर लेते हैं। करेक्ट, डोमेन बताओ आप एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - 5 टू द पावर एक्स 7 टू द पावर माइनस एक्स 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 ओवर रूट, ठीक है, सही। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या है, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो पहली बात तो स्क्वायर रूट दिखा, तो हमें बहुत पहले से पता है फॉर टू डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स, जो क्वांटिटी है अंडर रूट के अंदर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इस इंडेक्स को इधर करें तो 5 टू द पावर x माइनस 1 7 टू द पावर x माइनस 7, यानी हमने माइनस कॉमन किया, उधर भेजेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसकी क्रिटिकल पॉइंट, भाई लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो हम वो साइन मेथड से वेवी कर्व मेथड हम लोग डिज़ाइन अगर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट हमें चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो जो 0 जहाँ पे हो रहा है, तो ये कहाँ 0 हो रहा है, तो आप रफ पे जाओ, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट 5 टू द पावर माइनस एक्स, ये 0 होना चाहिए, एंड ये भी 0 होना चाहिए। वो जहाँ पे हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये तो x इक्वल्स टू 0 पे हो रहा है और ये x इक्वल्स टू -1 पे हो रहा है। कैसे, x पावर -1 आप रखोगे तो -1 +1 7 टू द पावर 1 यानी 7 7 - 7 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये -1 पे 0 हो रहा है, ये +1 पे, चलिए ठीक है। ग्राफ के बारे में सोचते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है मेंशन कर दीजिए, ठीक है, -1 एंड 0, ठीक है। चलिए अब 0 से ग्रेटर की बात करें, हमें ये क्वांटिटी टोटल क्या चाहिए, नेगेटिव, यानी चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले साइन क्या होगा, ठीक है। 0 से ग्रेटर की अगर बात करें तो सिंपल है 1 ले लेते हैं, अभी रख के चेक कर लो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ तो मैं पहले से वैसे भी बता दूं कि ये जो होता है ना a टू द पावर x, अगर ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा लीनियर फंक्शन की तरह, जैसे ये अगर कहीं लिखा है तो इसके नेचर x - 1 टाइप के ही होंगे, ठीक है, सारा कुछ। अब x की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये वैल्यू उसी रेशियो में उस हिसाब से बढ़ेगी। उसी तरह x की वैल्यू, मतलब ये भी इंक्रीजिंग है, अगर हम fx की देखें तो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, नेचर सेम है। x इक्वल्स टू 0 पे अगर हम वैल्यू की बात करें
तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ए टू द पावर एक्स में बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो जो अपने डिफाइनिंग डोमेन में दोनों का नेचर सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको हम लीनियर अगर तरीके से देखें तो पहले फिलहाल तो हम लोग साइन की बात कर रहे थे, वो मैं अभी आऊँगा, अभी आगे है वो। अगर हम 1 रखते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 तो ये 5 - 1 4 दे देगा, और ये क्या देगा, ये देखो 7 टू द पावर माइनस है, ये 1 से कम वैल्यू देगा, 1 से कम में से 7 आप माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव देगा, एंड अल्टरनेटिवली हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इस होल का पावर 1, होल का पावर 1, हाँ बात आती है यहाँ पर वो जिसके बारे में बात करते हैं, वी कैन ट्रीट इट एज अ e टू द पावर x हो, a टू द पावर x हो, जो भी है आपका, a ग्रेटर देन 1 की बात अगर हम करें तो ये दोनों जो सेम नेचर को शो करते हैं। अब सेम नेचर को शो करते हैं तो इस हिसाब से हम लोग अगर इसके पावर की वैल्यू 1 है, ऑड पावर पे चेंज हो जाता है साइन, तो -1 वैल्यू हमने पता कर लिया, फिर माइनस प्लस माइनस हमने कर लिया, क्योंकि इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1 है, होल कंबाइंड फैक्टर पावर 1 अगर हम बात करें तो। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लेस देन 0। तो भाई लेस देन 0 का मतलब एक तो तय है कि हमें -1 बस नहीं चाहिए, क्योंकि -1 होते ही डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो x इक्वल्स टू -1 को छोड़ के सारी वैल्यूज़ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो भाई हमें चाहिए नेगेटिव, तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव का मतलब -∞ टू -1, बट ओपन कर दीजिए, क्योंकि -1 हम नहीं ले सकते, -1 लेते ही ये दिक्कत कर देगा। यूनियन 0 आप ले सकते हो, 0 टू ∞, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। बात समझ में आ गई। यहाँ पे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट भी है, एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट तो कुछ खास इसमें यूटिलाइज नहीं हुआ है, बट हाँ ये आप समझिए इन दोनों का नेचर जो होगा सेम लीनियर फैक्टर टाइप के नेचर होते हैं, ठीक है। ये दोनों आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ax प्लस बी टाइप, दिस इज नॉट ए द सेम, है ना, लैम्डा एक्स कर लो आप, ठीक है। लीनियर फैक्टर टाइप के ये इनके नेचर होंगे, प्लस या माइनस के। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन क्या है कि 0.625 4 - 3x, 0.625 4 - 3x माइनस 1.6x ठीक है। दिस इज इनसाइड द रूट एंड इट इज 0 fx, ठीक है। कह रहा है ये हमारा एक fx है, x ऑफ x प्लस 8 है, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका डोमेन बताना है, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चलिए देखते हैं। फिर वही है, स्क्वायर रूट है तो पहला काम तो ये हमें बिना देर किए ये कर देना चाहिए कि भाई ये तो पक्का होने वाला, उसके बाद जो सोचना है सोचिए आप। अच्छा, इनइक्वलिटी के हिसाब से 0.625 4 - 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.6 x ऑफ x प्लस 8 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा करो, ये पॉइंट वाला थोड़ा सा डिसाइड करने में, इसको जो ना हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम लोग बदलने की कोशिश करें, मतलब पॉइंट जो है डेसिमल है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे 1000 जाना है, यहाँ पे 10 से हो जाएगा, तो बेसिकली रफ पे कर लेते हैं। 625 1000 होना है 25 40 5/8, तो इट इज़ 5/8 4 - 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड 60/10 को क्या आप लिख सकते हो 8/5, ये तो साफ साफ दिख रहा है, x ऑफ x प्लस 8। चलिए कुछ तो मिलता जुलता दिखा, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी संतोषजनक दिखाई दी, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखें यहाँ से तो बराबर करना है तो इसको हम बेहतर है कि इसको करें, क्योंकि ये माइनस है, पावर आप माइनस बाहर कर लीजिए तो इट विल बी 8/5, और ये रिवर्स हो जाना है 3x - 4। बात सुनिए यार, पावर माइनस करेंगे, माइनस किसी का पावर रेसिप्रोकल कर देगा, वो हो गया रेसिप्रोकल। ओके, तो 8/5 x ऑफ x प्लस 8, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें अभी हमारे पास हैं। तो अब कंडीशन क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए, ये बेस सेम होने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा देखो, a टू द पावर x ग्रेटर दैन a टू द पावर, या y कर लो,
ए टू द पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए टू द पावर वाई, इट मीन्स इट इज श्योर कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, बिकॉज अगर हम ये वैल्यू अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 1 के लिए है, और ग्रेटर देन 1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। अब ये भी कुछ देर पहले बात किया कि इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर हम लोग हटाते हैं या इम्पोज करते हैं तो इनइक्वलिटी नहीं बदलती, मीन्स 3x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 4 इट विल बी लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी हमारी लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। अब लेस देन आर इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ से फैक्टराइज हो पाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, तो ये होनी चाहिए लेस देन आर इक्वल टू, इट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 टू -4 टू -1। ठीक है, तो डोमेन ऑफ f हमारा क्या हो गया, -4 टू -1। ठीक है, कोई डाउट, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा, -4 पहले -1 बाद में, तो ये हो जाएगा। लेस देन है ग्रेटर देन होता तो इनके आउटसाइड r माइनस दिस कर देते। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इट्स वेरी सिंपल टास्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो रहा, अब थोड़ा लॉगरिथमिक पे आते हैं, एक्सपोनेंशियल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रहे हैं बात, तो एक्सपोनेंशियल के तो हो गए, अब जरा लॉगरिथमिक पॉइंट पे आते हैं। तो एक आध फंक्शन हम लोग लेते हैं जो कि लॉग के लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड करने की बात होती है। तो चलिए इसे बात करते हैं, बेसिकली कोई क्वेश्चन ऐसा ले लिया जाए, पहले एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लॉग साइन एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स बेस ऑफ ई, इसके रेंज के बारे में बताओ आप पहले। ठीक है, इसका रेंज क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, आप इसकी वैल्यू क्या मिलेगी इसके बारे में हमें बताना है, बात करनी है। तो पहला काम आप क्या करिए, पहले तो आप ये देखिए कि इसके डोमेन कहाँ है, क्योंकि उसी डोमेन पे हम इसके रेंज के बारे में इवेलुएट करेंगे। ठीक है, इसका रेंज, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो बेसिकली साइन एक्स जो होता है भाई इसके अंदर है, साइन एक्स जो होता है वैल्यू -1 से +1 के बीच में देता है। अब एक चीज़ ये है कि ये -1 यानी 0 भी नहीं लेगा, 0 से पीछे वाला भी नहीं लेता है लॉग, पता है ना हमें, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोग यानी यहाँ पे इन दिस केस, बट इन दिस केस जो साइन होगा दैट हैज़ टू कंसिडर इट्स वैल्यू 0 से ग्रेटर, हाँ 1 के इक्वल आर लेस देन हम लोग वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ली जा सकती है। अब हम इसके रेंज पे बात करते हैं, अगर हम लोग लॉग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो लॉग की अगर हम वैल्यू की बात करें तो लॉग 0, आप चलो पहले आप इम्प्लीकेट करो, लॉग ई ऑफ 0 नहीं लेगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। लॉग ई साइन एक्स, लॉग ई 1। अच्छा, हम लोगों ने लॉग लगाया ना, ये देखो जरा 0 से 1, ये मान लो y है ना, सपोज दैट, तो लॉग y की वैल्यू चाहिए। लॉग y जब 0 से 1 के बीच में हो और जब e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ ये इस तरीके से जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो y की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होनी है, यानी देखो 0 लेना नहीं है, यानी यहाँ से लेके आप समझो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू के बारे में बात करनी। x की वैल्यू ये ले सकता है। अब इस x की वैल्यू के लिए ग्राफ की हाइट देख लो जरा क्या है। ठीक है, तो सबसे कम वाली जो हाइट है वो देखो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक वैल्यू आ रही है आपकी, 0 तक। ठीक है, 0 मिल जाएगी, log 1 रखोगे 0, ये तो होती है ना ग्राफ, इसको तो टच करता है, ये यहाँ पे डार्क स्पॉट है, ये नहीं मिलेगा आपका, मतलब ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। ये है आपका एफ एक्स, ये है वैल्यू 0, यानी एफ एक्स जो है बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज्ड। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो गया यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू 0, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने बताया ना, ग्राफ को थोड़ा ध्यान रखोगे तो ग्राफ से ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। जैसे दिमाग में होगा ना सर log 0 तो डिफाइन नहीं होता, आपने कैसे ले लिया, हमने कहाँ लिया भाई, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा ही नहीं भाई, 0 पे वो माइनस इन्फिनिटी देगा, जब मिलेगा तब तो देगा। और ये तब के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तब की केस की बात हो रही है। ठीक है, अगर यही वैल्यू अगर इस तरह होती, ई की वैल्यू आपकी मतलब ई के जहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेसर 1 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या हो जाता, आपका हाइट जो है 0 टू इन्फिनिटी हो जाती। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो ये रहा इस फंक्शन का रेंज। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 3 5 minus 4x minus x square, 5 minus 4x minus x square, इसका आपको रेंज बताना है। ठीक है, इसका आपको रेंज बताना है, तो बताइए इसका रेंज क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। क्या करना है आपको, वो जो बेसिक है आपको उतने उस बेसिक पे फोकस होकर काम करना है कि भाई लॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज अगर हमें चाहिए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो हमें क्या चाहिए, पहले इसके डोमेन की बात कर लें। डोमेन जो होगा उस हिसाब से इस पे काम हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना इसके डोमेन का पता किए नहीं हो सकता, सारी वैल्यू तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो दिस इज डिफाइंड फॉर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, जीरो नहीं लेगा, जीरो से ग्रेटर देन, इक्वल्स टू जीरो तो ले नहीं सकता। ठीक है, तो जीरो से हमें ग्रेटर देन वैल्यू ये लेगा। तो एक्चुअली ये है क्या, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 5 ये लेस देन जीरो हो जाएगा। वी टेक द माइनस एंड सेंड इट देयर, मीन्स फैक्टराइज हो पा रहा है। पहले तो ये देख लो आप, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x हमें चाहिए ना, हाँ हो जाएगा 5 और माइनस 1, इजंट इट। ठीक है, लेस देन ज़ीरो। तो ये लेस देन ज़ीरो कहाँ पे आपका देगा, अगर हम कर लें तो ये -5 से 1, x की वैल्यू -5 से 1 लेनी है। तो एक तो सही है कि 3 से ये है ना a ग्रेटर देन, यहाँ 3 जो है a ग्रेटर देन 1 वाला केस है, यानी ये ग्राफ ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इस केस में जो है लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन, नेगेटिव तो नहीं लेना है। यानी यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या वैल्यू नहीं ले सकता वो, x की वैल्यू जो है आपकी ये तो होगी नहीं, पूरा पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ से कहाँ होगा, ज़ीरो भी नहीं होगा, 1 तो लेना ही नहीं है इसको, क्योंकि 1 ले लेगा तो इश्यूज़ हो जाएगा, log 1 ये 0 1 दिक्कत कर देगा। तो इस बार 0 to 1 लेना है। अब आप ज़रा यहाँ पे देखो कि 0 to 1 की अगर बात करें तो जो हाइट है फंक्शन की, यानी x की वैल्यू हमें 0 से 1 ले जानी है। तो हमें इस बार अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि 0 to 1 में, एक मिनट, इसको ना दूसरे वे से करते हैं। ठीक है, ये तो तरीका समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है कि पहला काम क्या करो, इस फंक्शन को जरा ना हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखें तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो हाफ अगर आप करिएगा इसका तो 2, यानी 4 ऐड कर रहे हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली 4 सब्ट्रैक्ट यहाँ हो गया, ऐड करेंगे बाहर। ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट, अगर ये देखें तो ये 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये fx है। इसका मतलब ये है, वही चीज़ है बेसिकली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पर भी हम परफेक्ट स्क्वायर पहले भी बना सकते थे। दिस इज़ ओनली डिफाइंड फॉर ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x प्लस 2 स्क्वायर इज़ लेस देन 9, इट मीन्स x प्लस 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू प्लस, मतलब लेस देन प्लस -3 होगा, -3 तो ले नहीं सकते, इट मीन्स ये +3 होने वाला है। या प्लस -3 आएगा तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, जो है +3 होने वाली है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें कि ग्रेटर देन की जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वैल्यूज़ जो होगी, ये अगर वैल्यू अगर हम यहाँ से बात करें कि x प्लस 2 वो हमेशा ग्रेटर देन 3 होने वाला है। ठीक है, अब जरा समझो, x प्लस 2 की वैल्यू, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, लेस देन है, x प्लस 2 की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3, लेस देन 3 होने वाली है। अच्छा, इक्वल्स टू रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इक्वल्स टू नहीं रख सकते हम लोग। अब जरा वापस आते हैं, हमें डोमेन नहीं चाहिए, डोमेन तो यहाँ से हमें निकल गया। अगर हम बात करें यहाँ से डोमेन की तो वो हो गया जो अभी हम लोग पीछे निकाले थे, तो x लेस देन 1 हो गया। ठीक है, और लेस देन 1 तो ऑब्वियसली 0 से आपको उसको आगे कर देना है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। लेकिन हम लोग वापस इसके पास आते हैं, 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेसिकली किसके बीच में जाएगी। अब जरा समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 से आपकी वैल्यू कम होगी।
ठीक है, 3 से कम होगी तो कितना कम हो सकता है भाई? ये हो सकता है कि भाई 3 के, अगर हम बात करें तो एटमोस्ट 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 ले सकते हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाना है कि ये वैल्यू क्या दे देगा हमें? 0, ठीक है। मैक्स मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, 0 से नीचे होगा नहीं, और मैक्सिमम क्या होगा? ये खुद जब 0 हो जाए तो 9 तक, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि 9 में से ये 9 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ मूव करेगी? 0 से 9 तक, 0 से पीछे नहीं जाना है हमें, ठीक है। कंडीशन आपको पता है, क्योंकि 0 से पीछे ये ले लेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। तो 9 ऑफ x माइनस इसकी वैल्यू 0 to 9 जा रही है। अगर आप इसको लॉग लेते हो तो अब ये देख लो, सपोज दैट ये y है, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, इसको y सपोज कर लो, इतना बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप y सपोज करते हो और log 3 ले लेते हो तो अब जरा समझो, log बेस 3 पे ये ऐसा लिख सकते हो, और ये आप 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं तो ये वैल्यू 2 बेसिकली दे देगा, ठीक है। तो आप जरा देखो, तो ये जो 1 पेज से पास कर रहा है ना वो 2 से, वो पुराने वाले से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो ये दो एक वैल्यू, ये तो हमारा फंक्शन आ गया, दिस इज एफ एक्स, हमने बस इसको y माना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन हैव, दिस इज आर एफ एक्स लॉग 0 पे बेस 3 पे। अगर हम ग्राफ, अगर यही है हमारा, तो लॉग 0 पे क्या दे रहा है? माइनस इन्फिनिटी, तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू दे रहा है 2। तो एफ एक्स की वैल्यू यानी रेंज ऑफ एफ क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ दिस एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 3 ऑफ 5 माइनस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ लेकिन यहाँ पर ना ही आप लोगों ने ध्यान दिया, बताओ क्या है दिक्कत? सब कुछ ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा है। ये देखो, इक्वल टू 9 हो सकता है, ये वैल्यूज तो 0 हो ही सकती है, x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। x की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, यानी ये x प्लस 2, ये जो वैल्यू है, अगर ये 0 होगा तो ये तो वैल्यू इक्वल टू 9 हो जाएगी, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, तो ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 5 माइनस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें फटाफट। Okay, the next question is log 10, log 2, log 2 by 10, log 2 by 10 इनवर्स x इनवर्स, ठीक है भाई। ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है, कह रहा है इसका डोमेन बताओ। ये ना ऐसे है, एक में है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेटा 2 बाई पाई, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 2 बाई पाई साफ से। तो log 10, log 2 बाई पाई, ओके, ऑफ tan इनवर्स x का होल इनवर्स, ठीक है। तो हाँ, फाइंड क्या करना है भैया? रेंज या डोमेन? इसका हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो ये देखो, डोमेन इसका निकालना है, तो आप जरा ध्यान दो, हम लोग आउटर से आते हैं, ठीक है। डोमेन के लिए हम लोग अंदर से आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ। तो log 10 की बात अगर करते हैं, log 10 में अगर बात करते हैं कि भाई ये जो वैल्यू अंदर कुछ भी हो, दैट मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। means for defining this function log 2 by pi of tan इनवर्स x का होल इनवर्स, ये जो वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ना फंक्शन डिफाइंड होगा। log 10 अंदर कुछ भी है पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ये उधर जाएगा, चूंकि इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को भेजते वक्त ज़रा ध्यान देना, ठीक है। tan इनवर्स x होल इनवर्स, और ये 2 to the power 0 हो जाना है, ठीक है। अब 2 to the power 0 मतलब किसी का भी पावर 0 1, तो ये क्या बचा? ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 2 बाई पाई की वैल्यू क्या होगी बेसिकली? आप सोच के देखो 2 बाई पाई की वैल्यू क्या होने वाली है। रिमेंबर दैट 2 बाई पाई जो है वो वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है भाई। 3.14 होती है ना वैल्यू इसकी। अब 2 है ऊपर, 3 है नीचे, ऊपर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो गई तो वैल्यू 1 से लेसर होगी ऑब्वियसली। अब ये 1 से छोटी होगी तो उसमें फंक्शन लॉग क्या होता है? डिक्रीजिंग। अब ये इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी क्या कर देगा? रिवर्स, यानी tan इनवर्स x का इनवर्स दैट बी लेस देन आर इक्वल, मतलब लेस देन 2 बाई पाई, ठीक है। अब लेस देन तो कितना लेस देन भाई? अगर हम बात करें tan इनवर्स 2 बाई, तो कितना लेस देन होगा?
भाई 0 से बड़ी ही होनी चाहिए ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है ये जो भी क्वांटिटी है, मान लो y है, तो ये y जो होनी चाहिए पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। क्यों? 0 से छोटी तो log ये जो भी है x से छोटा हो या x से बड़ा हो, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। तो इस भी कंडीशन को हमें देखना है। तो ये tan इनवर्स ग्रेटर देन। अच्छा, अब अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर इनइक्वलिटी ऐसे कुछ हो जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल लेने पे इनवर्स हट जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। मतलब इसको जरा और सही तरीके से बात करें तो क्या कह रहा है, वैल्यू जो होगी tan इनवर्स x की वो क्या होगी, π/2 से, अच्छा सॉरी यहाँ तो ये इन्फिनिटी होगा ना, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो π/2 से बड़ी, और इसको ऐसे कर लो, tan इनवर्स x की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाएगी और इन्फिनिटी से छोटी हो जाएगी। तो tan हम लोग दोनों तरफ लगा दें, कर दें, यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स की वैल्यू π/2 से इन्फिनिटी के बीच होगी। याद है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब अगर इन्वर्टिबिलिटी की जहाँ पे बात होती है, इनवर्स आप हटाओगे, एक्चुअली इनवर्स हटता थोड़ी है, tan हम लोग ऑपरेट करते हैं, और ये tan ऑफ tan इनवर्स तभी कटेगा, जैसे tan ऑफ tan इनवर्स x, इट इज़ ओनली बी कैंसल्ड व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन -π/2 टू +π/2, ठीक है, -π/2 से +π/2। तो tan अगर ऑपरेट करेंगे तो tan इनवर्स कटने के लिए तभी तो x आएगा, x हमें डोमेन ही नहीं चाहिए। तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा ये, क्यों? क्योंकि tan ऑफ tan इनवर्स कैंसिल ही नहीं होने वाला है। वाई? क्योंकि ये कैंसिल होके इक्वल्स टू x तभी देगा जब x इसके बीच में हो। यहाँ जो ये टोटल वैल्यूज़ हैं tan इनवर्स का, मतलब कुल मिला जुला के क्या आ गया, मतलब यहाँ पे वेट अ सेकेंड, नॉट दिस, ठीक है, ये नहीं, ये tan इनवर्स x की वैल्यू बेसिकली -π/2 से +π/2 होनी चाहिए tan के लिए, है ना, उसकी वैल्यू। तो ये तो वैल्यू आपकी π/2 से ग्रेटर हो गई, ठीक है। बट आप यहाँ लिख दो, बट जो tan इनवर्स x है वो तो ये रूल फॉलो करता है। तो इस हिसाब से क्या है, ये कह रहा है कि भाई आप हमें π/2 से -π/2 से +π/2 की वैल्यू हम आपको देंगे। ये कह रहा नहीं π/2 से इन्फिनिटी की वैल्यू, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब x जो है, there does not exist any x, ठीक है, ऐसा कोई भी x नहीं है रियल नंबर में जिसके लिए ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, 5, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा उसमें। बात समझ में आ रही है ना, डोमेन ऑफ f में क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू x का मिलेगा ही नहीं जिसके लिए ये सब होल्ड हो पाए, दोनों कंडीशन, ठीक है। ये तो उसकी डेफिनेशन कहती है और ये इसकी कंडीशन कह रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वैल्यू दे पाए उसके बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू ले सकता है, tan इनवर्स तो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। आप और भी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन आप लोग अपने जो भी शीट है वगैरह उससे आप लोग करिएगा, जो डाउट होगा तो चैट बॉक्स में बताइएगा, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।